मादरा, इताची, हाशिरामा, खुद नारुतो, कुछ ऐसे शिनोबीज है जिनसे जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। पर रिसेंटली बोरुतो उज़ुमाकी उसने सबको सरपास कर दिया और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि शायद पूरा नारुतो और बोरुतो वर्स मिल जाए तो भी उसको नहीं हरा पाएगा। और मुझे पता है ये बात सुनने के बाद तुम लोगों को बहुत हंसी आ रही होगी और तुम लोग मुझे कमेंट्स में गाली दे रहे होगे। पर अगर तुम लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं तो तुम लोगों को सास्के की बात पे तो विश्वास होगा ही, क्योंकि सास्के ने खुद कहा है कि बोरुतो मोस्ट पावरफुल शिनोबी ऑफ ऑल टाइम बन चुका है और अगर वो ऐसे ही ट्रेन करता रहा तो शायद उसको कोई भी नहीं हरा पाएगा। और इस वीडियो के एंड तक मैं तुम सबको ये प्रूव कर दूंगा कि बोरुतो किसी को भी हरा सकता है, फिर चाहे वो नारुतो का बोरेन मोड हो या फिर पूरा नारुतो वर्स। सबसे पहले तो हम लोग कब से उससे बोरुतो कर रहे हैं, अब वो बोरुतो नहीं रहा, अब वो प्रॉपर ओत्सुकी बन चुका है। और जब तुमने बोरुतो देखना शुरू करा होगा तभी तुम्हें पता चल गया होगा कि बोरुतो आगे जाके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बनने वाला है, क्योंकि जैसे नारुतो को टक्कर देने के लिए सास्के को बनाया गया था, पर बोरुतो को टक्कर देने के लिए किसी को बनाया नहीं। अगर तुम लोग के दिमाग में सारदा का नाम आ रहा है तो तुम लोग की सोच उतनी ही गंदी है जितनी जिराया सेंसेई की थी। बोरुतो के जेनेटिक से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मिनातो उसका दादा रह चुका है, हिनाता और नारुतो उसके माँ बाप है, और मोमोशिकी ने खुद उसके कान में कहा था कि भाई तेरे जेनेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अपने ककाशी हताके ने खुद बोला था कि हर नेक्स्ट जनरेशन अपनी ओल्ड जनरेशन को सरपास कर देगी। अब तुम लोग मादरा से कंपेयर करने मत लग जाना, पर तुम लोग रशियन गर्ल का एग्जांपल ले सकते हो। सॉरी, रशियन गर्ल का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे वो हर जनरेशन के बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते आई है। भले मिनातो की निम्बस जिराया ट्विन वर्ल्ड स्पीयर की बात करें, या नारुतो की जाइंट स्पीयर की, या फिर अपने बोरुतो की वैनिशिंग रशियन गन की बात करें, तो इससे ये कोट प्रूव होता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अब बात करते हैं अपने बोरुतो के ताइजुत्सु। तो अपना बोरुतो अब स्वॉर्ड यूज करता है और वो स्वॉर्ड चलाने में इतना ही माहिर है जितना अपने सास्के था। और ऐसा मैंने नहीं, खुद सास्के ने कहा है कि वो बोरुतो को वो सब कुछ सिखा चुका है जितना उसे पता था। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि बोरुतो के ताइजुत्सु अब मादरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तुम बोलोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। चलो प्रूफ कर देता हूँ। तुमने मोमोसुके की ये फाइट तो देखी होगी जिसमें उसने 5 कागेज से कुत्ता भर दिया था। अरे कागेज तो छोड़ो भाई, उसने नारुतो और सास्के दोनों को अकेले संभाल रखा था। हाँ वो बात अलग है कि बाद में वो छिद गया। और जैसा कि अपने को पता है कि कर्मा के आजान से ओत्सुकी की पूरी सदियों की नॉलेज उस बंदे के अंदर चली आती है। और तुम इस स्पोर्ट नाम के बंदे को तो जानते होगे जो सास्के और नारुतो को एक साथ हराने की शक्ति रखता था। उसके मुंह के अंदर अपना बोरुतो पैर का अंगूठा घुसाया था। और तो और मित्सुकी के परफेक्ट सेज मोड को बोरुतो ने बिल्कुल आसानी से हरा दिया था बिना ट्राई करे। और तभी फटी में अपना मित्सुकी बोलता है कि कावाकी इस टाइम पे कोई मैच नहीं है बोरुतो के सामने। तो इससे अपन लोग ये तो बोल ही सकते हैं कि अपना बोरुतो नारुतो और सास्के को दोनों को हरा सकता है, अगर एक साथ नहीं तो एटलीस्ट 1v1। तो इससे अपने को ये तो पता चल ही गया कि पूरे नारुतो और बोरुतो वर्स का कोई भी कैरेक्टर बोरुतो से 1v1 में नहीं जीतता। इतना ही नहीं, टाइम स्किप के बाद अपना बोरुतो एक प्लैनेटरी थ्रेट बन चुका है। पर एक सवाल तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या बोरुतो नारुतो के बारन मोड या फिर इशिकी को हरा सकता है। चलो देखते हैं। अब हम आते हैं बोरुतो के दो जुत्सु पे। जैसा कि अपने को पता है कि रेनेगान वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आई है नारुतो में। फिर चाहे उससे तुम्हें सारे टेल्ड बीस्ट को गेंजुत्सु में डालना या फिर सारे टेल्ड बीस्ट को मेट्रॉइड बनाना, और अगर फिर भी दिल ना भरे तो स्पेस से एक बड़े से मेट्रॉइड को बुलाओ और पृथ्वी पे दे मारो। पर ये सब कुछ भी नहीं है बोरुतो की दो जुत्सु के सामने। पहली बात तो भाई को किसिमोटो को जाके समझाओ यार, रेनेगान इतनी पावरफुल हुआ करती थी नारुतो में, और यहाँ बोरुतो में उसने हर दूसरे बंदे को रेनेगान बांट रखी है। Oh, you see this guy? Number 1 bullshit guy. बोरुतो के दो जुत्सु को हम लोग क्योर आई भी बोलते हैं, और वो सारी आई से कंपेयर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली जोगन तुम्हें एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि तुम ऑल बिग 3 दो जुत्सु को यूज कर सको। सो बेसिकली वो सबका पूरा चाक्रा फ्लो देख सकता है, जस्ट लाइक ब्याकुगान। और तो और बोरुतो इससे इनविजिबल बैरियर और कोई भी पोर्टल अगर एक्टिवेट होने वाला तो उसे भी देख सकता है, जस्ट लाइक रेनेगान। पेन अपने रेनेगान से बैरियर देख पाता, पर बोरुतो का फ्लेक्स अलग ही है, वो इससे दूसरी डायमेंशन में झांक रहा है। सो अगर इसको थोड़ा सा और संधि विच्छेद करें तो ग्रेट वॉर के टाइम पे अगर बोरुतो होता तो वो इससे मादरा के सारे लिम्बो क्लोन्स को देख लेता जो उसने दूसरे डायमेंशन में भेजे थे अपने रेनेगान की मदद से। अब बच गया अपना शारिंगान, जिसकी पावर ये इशिकी से लड़ते वक्त ही दिखा देता है, जब उसके सारे मूव्स को पढ़कर उसे काउंटर कर देता है। इतना ही नहीं भाई, ये अपनी दोजुत्सु से किसी के भी नेगेटिव इमोशंस को भी देख सकता है। अगर इतनी पावर भी तुम लोगों के लिए काफी नहीं तो इसके पास एक और पावर, वो है फ्यूचर देखने। किशिमोटो पता नहीं दोजुत्सु बना रहा था या पावर ऑफ गर्ल्स, सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए उसने। सो बेसिकली बोरुतो के दूसरों का फ्यूचर देख सकता था, पर अपने बोरुतो ने इसको और भी ज्यादा एडवांस कर दिया है। वो इससे अपने ओपोनेंट का फ्यूचर देखकर अपना फ्यूचर फिक्स कर लेता था। सो बेसिकली अगर सरल भाषा में बात करूं तो अगर इसका ओपोनेंट इसके ऊपर कोई मूव यूज करने वाला होगा तो इसको पहले से पता चल जाएगा कि वो कौन सा मूव है और वो उसका डॉज कर लेगा। ये काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी की तरह है, पर ये अभी भी पता नहीं है कि वो कितना आगे फ्यूचर में देख सकता है, क्या मंथ, ईयर्स या सेंचुरीज। तो अब तुम लोग मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई शिनोबी आ रहा है जो इसके सामने टिक पाएगा? जैसे मिनातो को जो चीज सबसे ज्यादा ओपी बनाती थी वो थी उसका फ्लाइंग राइजिन। कहा जाता था कि वो 1000 शिनोबीज को एक दिन में पेल सकता है अपने फ्लाई राइजिन की मदद
मदद से। तो सोचो बोरुटो क्या ही उधम मचाएगा। अब आते हैं बोरुटो के रसेंगन पर। बिफोर टाइम स्किप बोरुटो के रसेंगन नेक्स्ट लेवल था, पर आफ्टर टाइम स्किप उसका रसेंगन किसी भी कैरेक्टर को वन हिट कर सकता है। सो बोरुटो के न्यू रसेंगन को शिजुत्सु बोलते हैं। अगर तुम्हें पता ना हो तो बता दो कि शिजुत्सु ओत्सुकी गॉड यूज करता था और वो निंजुत्सु और सेज मोड से कहीं ज्यादा ऊपर है। अगर तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं कि ये कितनी पावरफुल है तो बोरुटो की रसेंगन अर्थ की रोटेशन को यूज करती है। तो जो लोग नारुतो की रसेंगन के दीवान थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा और मोटा था, मेरा मतलब रसेंगन से है, तो उस रसेंगन के कंपैरिजन में बोरुटो का रसेंगन 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। यही नहीं, बोरुटो के पास रसेंगन के अतः के वेरिएशन, बोरुटो के पास इतने रसेंगन होंगे जितने ककाशी ने जुत्सुस को कॉपी नहीं करा होगा। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। अगर बोरुटो के रसेंगन की बात करें तो पहला आता है ग्रीन विंड रसेंगन, उसके बाद आता है वैनिशिंग रसेंगन जिससे उसने मोमोशिकी को हराया था, उसके बाद है रसेंडान जो बंदूक की गोली की तरह है जिससे तुम अपने हाथ से गोली चला सकते हो। फिर आता है हाई कंप्रेस रसेंगन जो किसी डायमंड के भी चित्रण उड़ा सकता है। बट मेन रसेंगन जो उसने टाइम स्किप के बाद सीखा है वो है उज़ुहिको रसेंगन। इसमें बोरुटो के बॉडी के आसपास का चक्रा कलेक्ट होता है अर्थ के रोटेशन को यूज करके, और जब कोई एनिमी इसको टच करता है तो बोरुटो इसी रोटेटिंग चक्रा से उसे देके मारता है जिसमें अर्थ की रोटेशन यूज हुई है। तो अगर गलती से भी तुम्हें ये लग गया तो फिर सीधा तुम्हारी मैयत में मिलती है। इसी उज़ुहिको रसेंगन की मदद से बोरुटो ने उसी बंदे को पेल दिया था जिसे जिगन से ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा था, और उसने ऐसे वैसे नहीं पेला था, उसका कुत्ता भर दिया था। और अगर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो कि जिगन कौन था, तो जिगन वही बंदा था जिसने नारुतो और सास्के दोनों का धागा खोल दिया था। सो अगर बोरुटो का रसेंगन को इजी भाषा में बताऊं तो अगर तुम इसके कांटेक्ट में आओगे या फिर तुम बोरुटो को टच करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी गुस्सी बढ़ जाएगी। और भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बोरुटो नारुतो के बारन मोड को और इशिकी की स्पीड को कभी काउंटर नहीं कर पाए, तो तुम लोग गलत हो। बोरुटो लाइट की स्पीड से भी 10 टाइम्स ज्यादा फास्टर है। मानने में मुश्किल हो रही होगी पर बताता हूँ। कोड जो बेल्ट मार्किंग यूज करता था उसे मिनाटो की फ्लाइंग राइजिन से स्ट्रॉन्ग बताते थे, पर फिर भी बोरुटो ने उसका कुत्ता भर दिया था। अभी भी तुम लोग सोचोगे कि लाइट से तेज कोई कैसे हो सकता है, पर मादरा का ये लाइट फ्लैंग तो तुम्हें याद ही होगा जब नारुतो ने इसे डॉज कर दिया था। और तो बोरुटो में डेल्टा की लाइट बीम को भी नारुतो ने इजीली डॉज कर दिया था। तो इससे हम लोग इस कंक्लूजन पे तो आ सकते हैं कि बोरुटो नारुतो के बारन मोड की स्पीड को कॉम्पीट तो कर सकता है। एक और राज की बात बताओ कि बोरुटो अपने चक्र को कम्प्लीटली इरेज कर सकता है जो पूरे नारुतो वर्स में कोई भी नहीं कर सकता कावाकी के अलावा। तो सोचो किसी को भी असैसिनेट करना इसके लिए कितना इजी होगा, फिर भले वो इशिकी हो या फिर उसका बाप नारुतो। और वैसे भी बोरुटो को सिर्फ थोड़ी देर तक रोकना होगा क्योंकि नारुतो के बारन मोड की एक लिमिट हो जो कि अपना बोरुटो बहुत आसानी से कर सकता है क्योंकि उसके पास है प्योर आई जिससे वो फ्यूचर में देख सकता है। तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा नारुतो को 1 दिन या फिर 2 दिन या 1 हफ्ता रोकना। तो इसके बाद भी किस किस को लगता है कि बोरुटो स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी नहीं है पूरे नारुतो बोरुटो वर्स का? हाँ, मैं इताची फैन से नहीं पूछ रहा क्योंकि उनकी नजर में इताची स्ट्रॉन्गेस्ट है, सिर्फ नारुतो बोरुटो वर्स में नहीं पूरे एनिमे वर्स में। तो दोस्तों वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।